नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। राजस्थान में कफ सिरप से मौत मामले में एक्शन हुआ है। काइसन फार्मा की दवाइयों पर रोक लगाई गई है। 19 तरह की दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगी है। अगले आदेश तक दवा वितरण पर रोक लगाई गई है। केंद्र की 2 साल से छोटे बच्चों को सिरप ना देने की भी एडवाइजरी सामने आई है। तो आपको बता दें कि खांसी जानलेवा बनता हुआ नजर आया है और अब इस पर जो एक्शन है वो भी सामने आया है। आपको बता दें कि राजस्थान में कफ सिरप से मौत मामले में एक्शन लिया गया है। काइसन फार्मा की दवाइयों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा 19 तरह की दवाइयों की सप्लाई पर भी रोक लगी है। अगले आदेश तक दवा वितरण पर रोक लगी है और सबसे महत्वपूर्ण जो एडवाइजरी है वो दी गई है। केंद्र ने 2 साल से छोटे बच्चों को सिरप ना देने की एडवाइजरी दी है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए महत्वपूर्ण है कि आपके घर में भी किसी को सर्दी खांसी है तो आप जरूर पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही किसी भी तरह की दवाई दें, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वहां पर देखिए कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दिया गया है और जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हुई है। और इधर केंद्र ने 2 साल से छोटे बच्चों को सिरप ना देने की एडवाइजरी भी दे डाली है। अब देखिए जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उससे कम से कम फिलहाल बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और तो आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद जो सरकार है उसकी तरफ से भी अहम फैसले लिए गए। हालांकि देखिए जो कफ सिरप है उसे जरूर बैन किया जा रहा है, लेकिन आप समझिए कि क्या सिर्फ ये एक सॉल्यूशन होगा या इसके अलावा आम जनता की जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी ये है कि अगर तबीयत खराब हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से केमिस्ट के पास जाएं और वहां से डॉक्टर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई मत लीजिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि वायरल चल रहा है, कई लोगों को सर्दी खांसी हो रही है, लेकिन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर अब देखिए कि जो ये मौतें हुई हैं उसके बाद बड़ा फैसला लिया गया है। कई जगहों पर जो कफ सिरप है वो बैन किया जा रहा है, कई जगहों पर जो एडवाइजरी है वो भी दी जा रही है। आपको बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में क्योंकि मौतें हुई, राजस्थान में मौतें हुई, ऐसे में दोनों राज्यों में जो दवाएं हैं वो बैन की गई। मध्य प्रदेश में शनिवार को कोल्ड ड्रिंक सिरप बेचने से रोक लगा दी गई। उधर राजस्थान में भी आपको बता दें कि कफ सिरप और उससे बनने वाली कंपनी कैंसस फार्मा को प्रतिबंधित किया गया है। इस कंपनी का प्लांट जयपुर में है। कोल्ड ड्रिंक दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रशांत यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, देखिए जिस तरह से बच्चों की जान यहां पर गई है, कहीं ना कहीं ये फैसला काफी अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि केंद्र की एडवाइजरी भी आ रही है कि 2 साल से कम के अगर बच्चे हैं तो उनको आप कफ सिरप मत दीजिए। क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट अब तक सामने आया है प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए कफ सिरप मामला लगातार कहे कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश में भी कमेटियों का गठन किया गया और कल जो है कमेटी की रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के अंदर इन कफ सिरप को जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, यानी कि जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का इन कफ सिरप को माना गया। उसके बाद आज जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खिंसर, उन्होंने जोधपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान भी उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि उन्होंने 3 जगह से, यानी कि उनके जो गवर्नमेंट लैब है उन्होंने 3 जगह से सैंपल उठाए थे, भरतपुर, सीकर और झुंझुनू, और उन तीनों ही जगह के सैंपल में ऐसा नहीं पाया गया है कि जो उनकी दवाइयां हैं उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक कमेटी की रिपोर्ट है, हालांकि जो है एक और कमेटी गठित की जाएगी और एक बार फिर से पूरा प्रोसेस अपनाकर, क्योंकि ये संगीन मामला है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसकी जो है लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खिंसर, उन्होंने आज जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि एक अलग से दूसरी कमेटी बनाकर एक बार फिर से जो है इस पूरे मामले पर जांच करवाई जाएगी। मगर फिलहाल के लिए जो है राजस्थान में भी 19 बैच, यानी कि जो इस कफ सिरप के 19 बैच प्रतिबंधित किए गए थे वो अभी भी जो है उनको नहीं सेल किया जाएगा, वो प्रतिबंधित ही रहेंगे। वहीं अगर बात करूं इस कफ सिरप मामले को लेकर, एक और
यानी कि एक और जो है भरतपुर से एक महिला, बुजुर्ग महिला और एक युवक, उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। वहां से उस युवक को राजधानी जयपुर रेफर किया गया है, उसको वहां से राजधानी जयपुर लेकर आया जा रहा है। कहे कि इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक महज कहे के दो छोटे बच्चे एक ही घर के, जिनका नाम पीयूष और आयुष है, वो सीकर से जो है 1 तारीख को चेकेलोन अस्पताल, जो कि बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, उनको यहाँ एडमिट करवाया गया था। बच्चे पिछले 2 दिन से आईसीयू में भर्ती थे, मगर देर रात कल उनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि जो ये कफ सिरप है उसमें किसी प्रकार की कोई जो है जांच के दौरान गड़बड़ी नहीं पाई गई है। जी ठीक है, रहेगी लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, राजस्थान में कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए, जिसमें परिजनों का आरोप है जिसमें कि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई, जिसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कैंसस फार्मा कंपनी पर ताला जड़ा मिला। वहीं फार्मा कंपनी के पीछे खाली जगह पर जले हुए कफ सिरप की खाली बोतल, खांसी जुकाम में उपयोग में आने वाली टैबलेट्स मिली। वहीं कफ सिरप कंपनी के निर्माता भी अभी फरार है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। हम मौजूद है राजधानी जयपुर के केसंस फार्मा के बाहर। ये वही कंपनी है जो खांसी की दवाई बनाती है, या यूं कह लिया जाए कि खांसी की जिस दवा को खांसी खत्म करने के लिए बनाया जाता है, वो दवा अब जिंदगी खत्म कर रही है। जी बिल्कुल, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यही केसंस फार्मा कंपनी जो है जो सिरप बना रही है, उस सिरप को पीने से राजस्थान प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 से ज़्यादा बच्चों को जो है उनकी तबीयत बिगड़ी है। हालांकि जो है 2 बच्चों की मौत भी दर्ज की गई है, मगर ये ऐसा दावा बताया जा रहा है कि जो मौत है उन बच्चों की वो इस सिरप के पीने के बाद हुई है। वहीं एक डॉक्टर भी जो है, उनकी भी जो है इस सिरप को पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार दिखाए कि यहाँ पर जो है केसंस फार्मा पर ताला जड़ गया है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया न्यूज लगातार अपडेट दे रहा है पल पल की, क्योंकि जो ये केसंस फार्मा है इसकी यहाँ पर वही सिरप बनाई जाती है, और उस सिरप को पीने से जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है, उसके बाद ये मामला लगातार इंडिया न्यूज ने दिखाया है, हर एक अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहा है। उसके बाद से अब यहाँ पर जो ये केसंस फार्मा कंपनी है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कि एक वक्त में जो है 30 से 35 लोगों का स्टाफ काम करता है, मगर इस समय जो है यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस गेट के अंदर भी दिखाने की कोशिश करे। इस दरवाजे के अंदर एक और दरवाजा है, उस पर भी जो है ताला जड़ा हुआ है। हालांकि जो है अंदर की लाइट्स ऑन है, मगर अब जब हमने लोगों से, आसपास के लोगों से बात की, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर कल से इसी तरीके से जो है ताला जड़ा हुआ है। एक भी व्यक्ति, स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई या स्टाफ मेंबर या कोई भी गार्ड तक मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला तुल पकड़ा है, उसके बाद अब जो यहाँ के कंपनी मालिक है, यहाँ पे जो वर्कर्स है, वो कहीं ना कहीं भागते नजर आए हैं। ये तस्वीर थी एक गेट की। अब आपको दूसरे गेट की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा गेट है, जहाँ पर शायद कहे कि दवाइयों को सप्लाई के लिए अंदर गाड़ियों को ले जाने के लिए गेट का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर भी ताला किस तरीके से जड़ा हुआ है, मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ पर भी जो है ताला लगा हुआ है, क्योंकि ये वही फार्मा कंपनी है जो खांसी खत्म करने के लिए दवाई बनाती है। साथ में जो है अलग अलग दूसरी भी जो है यहाँ पर दवाइयाँ बनाई जाती है, मगर कहे कि ये जो कंपनी है, इसकी दवाइयाँ इससे पहले भी लगातार जो है चर्चाओं में रही है, विवाद में रही है। हालांकि 2023 में एक ऐसी सिरप का जो है सॉल्ट, उसको जो है वो भी चर्चाओं में था, और उसको जो है उस चर्चाओं के बाद 2023 में डिबार किया गया था। उसके बाद भी आखिर क्यों इस तरीके की जो है स्थिति बन रही है कि क्यों ध्यान नहीं दिया गया कि जो है यहाँ पर एक ऐसी सिरप को, वो भी सरकारी डिस्पेंसरी अस्पतालों में उसका सर्कुलेशन है, जो लोगों के लिए जानलेवा बन रही है। हालांकि लगातार प्रशासन इस पर अलर्ट है, कमेटी की जो है गठन कर दिया गया है, मगर कहे कि 2 बच्चों की जो है इस पे मौत बताई जा रही है, और ये दावा सीधे तौर से किया जा रहा है कि ये जो मौत हुई है वो इसी केसंस फार्मा के द्वारा जो खांसी की दवाई बनाई गई है उसके द्वारा, उसके पीने से हुई है। दोनों बच्चे छोटे हैं, एक बच्चे की उम्र 2 साल
साल बताई जा रही है और दूसरे बच्चे की 5 साल उम्र बताई जा रही है। मगर कहे कि अब यहाँ पर जवाबदेही किसकी है? ये केसन फार्मा जो ये दवाई निर्मित करता है, निर्माण जिसका उस सिरप का करता है, वो यहाँ पर इस तरीके से ताला जड़कर रवाना हो चुका है। तो कहे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को या फिर जो यहाँ की ये फार्मा कंपनी के मालिक है, उन्होंने खुद से ताला लगाना यहाँ पर इसलिए जरूरी समझा होगा क्योंकि उनको खुद को भी इस बात को समझने की बेहद जरूरी है कि दवा किसी को राहत देने के लिए होती है, किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए नहीं। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। बढ़ते हैं आगे और बरेली में फिर बुलडोजर